नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है। मेरे साथ है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अलीशा सिला की मामा और आज आप मेरा नया व्लॉग देख रहे हैं। और आपको मेरी खनकती हुई आवाज़ से पता चल गया होगा कि मैं सवात का ट्रिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वहाँ से कितनी फ़्रेश होके आई हूँ। और सफ़र जो है अच्छी जगह पे जाना, पुरफ़िज़ा मकाम पे जाना आपकी हेल्थ पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करता है। तो ये मैं पहले सुनती थी पुरानी, हम पाकिस्तानी फ़िल्में देखा करते थे। जब कोई मरीज़ जो है उसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी तो कहते थे कि आप इसको पुरफ़िज़ा मकाम पे ले जाएँ। तो मैं उस वक्त हैरान होती थी, लेकिन अब मुझे समझ आती है। एज गुज़रने के साथ साथ पता चल जाता है, इंसान बहुत सारी बातें समझ जाता है कि ना कि जो पहले की बातें होती थी या बातें होती हैं ये सही होती हैं। तो जी, यहाँ पे मैं आपको अपनी बहन का प्यारा प्यारा सा सवात का घर दिखा रही हूँ, जो कि इतना पुरसकून, इतने पुरफ़िज़ा में मकाम पे, यहाँ से इतने हसीन नज़ारे, इनके गार्डन में, इसके रूम से बैठे बैठे इतने प्यारे व्यूज़ आते थे। और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ मैं दिखा रही हूँ जो इनके लॉन में लगी हुई हैं, जो इन लोगों ने शौक़ में और अच्छी लगे वो लगाई हुई हैं। ये देखें, शिमला मिर्चें, बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पर। हरी मिर्चें इतनी टेस्टी हैं, ये इतनी मज़ेदार, खाने में कच्ची भी अगर इस्तेमाल करें इसकी चटनी बहुत लजीज बनती थी। और यहाँ पे ऑर्गेनिक पुदीना लगा हुआ है। पुदीना जो है जंगली पहाड़ी पुदीना जो होता है, इसका टेस्ट और खुशबू अलग होती है और हेल्दी बहुत होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये बैंगन जो हैं इस तरह से लगे हुए थे और बहुत ढेर सारे लगे हुए थे, और मैं इसको अपने साथ भी लेके आई। ये तो वहाँ की सौगातें हैं। और देखें, ऑर्गेनिक हैं, कोई इन पे हमें ये स्प्रे वाली या खाद वाली, मतलब कोई इस तरह की हमें वहाँ पे चीज़ नज़र नहीं आएगी। सारी चीज़ें फ़्रेश हैं। इनके अपनी ज़मीनों के, अपने घर के गंदम, चावल और मकई होती है जो कि बाहर इनकी ज़मीनों पे लगी हुई है, लेकिन ये इनके अपने घर का अंदर का वो लॉन है। ये छोटा लॉन है, इससे बड़ा भी एक बाहर है जहाँ पे अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं। ये देखिए, बहन के घर के कमरे के बिल्कुल बाहर जो है ये जापानी फल का दरख्त था, और साथ ही आपने देखी होंगी ये जो है तोरी की और कद्दू की बेलें हैं। और ये जल्दी जल्दी में यहाँ पे इसलिए मैंने कर दिया था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर की दिखाई थी, इतनी रसीली होती हैं। मुल्तान में भी मैंने खाई हैं, लेकिन ये इतनी मज़े की नाशपाती, हाँ नाशपाती इतनी मज़े की यहाँ मुल्तान की नहीं है। मतलब और इलाकों से भी आती होगी जो सवात वाली है। उफ, हसीन मौसम देखें, कितना प्यारा मौसम है। यहाँ रोज़ शाम में लॉन में मैं बैठ जाती थी, अनार का दरख्त लगा हुआ है, और देखें क्या हसीन बादल हैं। ये मेरी बहन का होम टूर भी हो जाएगा छोटा सा। रूम्स मैं नहीं दिखा सकती थी इसलिए कि ज़ाहिर थोड़ा सा पर्दे का भी होता है। और ये देख लें, इतना माशाल्लाह प्यारा व्यू है, इतना प्यारा घर था, इतना हवादार। अब तो हवादार घर कहीं नज़र ही नहीं आते, इतने बड़े बड़े लॉन। और ये कुआं नज़र आ रहा होगा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इनके अपने लॉन का अनार था, आड़ू सामने प्लेट में पड़े हुए हैं, ये देखिएगा। उफ, बहुत मज़े की चीज़ें, मैं कहती हूँ इतनी नेचर के करीब। और ये जैसे हमारे बेर होते हैं, ये भी इसकी कोई किस्म थी, पता नहीं पश्तो में इसको क्या कहते हैं। और मैं अपनी बहन से पूछ के बताऊंगी, मुझे भूल गया है। पश्तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। वो सब कहते हैं देखो हमने उर्दू सीख ली है, आप लोग पश्तो सीख लें। तो मैंने कहा कि हमारी उर्दू ज़बान बहुत आसान है, आप लोगों की पश्तो बहुत मुश्किल है। और ये जो है अमरूद का दरख्त था, 2 अमरूद के दरख्त थे, और ये इनके घर के बिल्कुल बाहर निकलते ही व्यू है। उफ़, इतना हसीन मौसम, इतनी ठंडी हवाएं, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं था। मुल्तान की सड़ी हुई गर्मी, प्यारा मुल्तान हमारा शहर तो बहुत है, लेकिन मुल्तान की गर्मी बहुत शदीद है। तो उससे जब हम गए तो ये काले काले बादल, ठंडी हवाएं, उफ़, दिमाग पे इतना अच्छा असर करती हैं, इतना आपको सुकून मिलता है। मेरी तो हर वक्त आंखें बंद होती रहती थी, दिल चाहता था बस सोई रहूँ। ये देखें, पहाड़ों के कलर देखें, ये इनके घर के बिल्कुल बाहर के सीन है, इनके घर से भी नज़र आते हैं। और दिल चाहता है कि बंदा उड़ना शुरू कर दे। ये जो दरख्त हैं इतने खूबसूरत लग रहे थे, इनकी मैंने पिक भी ली है, और आगे भी देखिएगा कि हवा चल रही थी। ये देखें, ये इनके लॉन में ही ऑर्गेनिक पुदीना लगा हुआ है, ये पहाड़ी जंगली जो पुदीना कहते हैं, इतना फ्रेश इसकी कोई चटनी मज़ेदार बनती है। हरी मिर्चें उसी वक्त तोड़ते हैं, उसी वक्त धनिया, सॉरी, ये पुदीना तोड़ते हैं, और इतनी मज़े की चटनी बनती है ना, उसमें सिर्फ नमक होता है और ये 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इतनी मज़े की चटनी, ये दिल चाहता है बस खाना बंदा इससे खा ले। और किचन में जो है लकड़ियाँ ही होती हैं, तो ये
जो है खाना बाहर पका रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसकी भी वीडियो ले ली। लाइट गई हुई थी इसलिए वो बाहर आके बैठ गई थी। सवात में लाइट भी मुल्तान से कम जाती है, हालांकि इतनी शदीद बारिश थी, इतनी शदीद सारी रात बारिश थी। अगर मुल्तान में होती तो मुल्तान डूब जाता, यकीन करें। और ये किचन की लाइट बंद थी इसलिए किचन नज़र नहीं आ रहा था अंधेरे में। तो ये सारी कद्दू की बेल लगी हुई है, इतने मज़े के बड़े बड़े कद्दू और टेस्टी मीठे कद्दू यहाँ पे लगते हैं। लेकिन अभी जो है उसका शायद सीज़न नहीं था, नेक्स्ट मंथ से होंगे। अभी इसके ऊपर जो ये फूल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, अभी मतलब वो बन रहा था सब्ज़ी ना, अभी नेक्स्ट मंथ से होगी। तो बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यारी जगह है। एक एक घर हम लोगों का अल्लाह ताला हमें वहाँ भी ज़रूर दे दे। और गर्मियों की छुट्टियां तो कम से कम बंदा वहाँ गुजारे ना। बच्चों ने भी बड़ा इन्जॉय किया। हम लोग ईद के दूसरे दिन ही चले गए थे, अचानक बैठे बैठे बस प्रोग्राम बना है। इतने ट्रांसपोर्ट का इशू था, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, बारिशें बहुत हो रही थी, चल तो रही थी लेकिन बहुत लेट थी। फिर भी हमने जुगाड़ कर के और बड़ी मुश्किल से फैसल मूवर से होते हवाते डेवो तक पहुँचे, और फिर डेवो आखिरकार मिल गई। और ये देखें, ये जो है जापानी फल हैं, ये नेक्स्ट मंथ तैयार हो जाएंगे और ये ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। इतने रसीले होते हैं, इनका रस टपक रहा होता है और इनके ऊपर शहद की छोटी मक्खियाँ इतनी बैठी हुई होती हैं। ये जी इनके घर का कुआं है जहाँ से इनको पानी आता है, और ये मोटर सारा खींच लेती है और इनके पूरे घर को सप्लाई जाती है पानी की ना। तो बड़ा खौफनाक भी लग रहा था मुझे। और यहाँ पे स्टोन्स भी होते हैं जो रा शक्ल में होते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टोन्स, महंगे वाले स्टोन्स होते हैं, वो अक्सर कुएं में पानी के साथ बहते हुए आ जाते हैं। लेकिन वो रॉ मटेरियल में होते हैं, फिर बाद में जाके उनको वो जो तराश खराश करनी होती है। तो ये इनका कुआं भी मैंने कहा मैं दिखा दूँ। और अब तो जदीद मशीनरी आ गई जिसकी वजह से मोटर के साथ ये सारा पानी निकल जाता है। पहले उनके होता था कि बाल्टियाँ पानी की निकाला करते थे, अब तो बहुत सहूलियत आ गई हैं और माशाल्लाह हर सहूलत है इनके घर में। देखिए हवा कितनी खूबसूरत चल रही है, इतनी ठंडी मीठी हवा होती है ना, यकीन करें दिल को लगती है। और ये जो सामने आपको कमरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनके जानवर बंधे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। और ये जो था अमरूद का दरख्त था, और बाहर इससे जो बड़ा लॉन है उसमें 2 इनके अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, और ढेर सारे अनार के दरख्त लगे हुए हैं, सेब के दरख्त लगे हुए हैं। सेब का सीज़न मतलब ख़त्म हो गया तो इन्होंने सेब उतार लिए हुए हैं। बड़े मज़े के टेस्टी थे सेब। और ये देखें जी, ये अनार का दरख्त है, इतने खूबसूरत अनार लगे थे और इतने मीठे हैं, छोटे छोटे अनार भी इतने, इसमें कलरफुल से रेड और वाइट अंदर से अनार निकलता है और इतना टेस्टी। बहरहाल बहुत अल्लाह की माशाल्लाह नेमतों को देख देख के दिल खुश होता है। और ऑर्गेनिक साफ़ सुथरी चीज़ें इनकी। यहाँ पे ब्रायलर जो मुर्गी है वो इतनी सेहतमंद है इसलिए कि वो पहाड़ पे इनकी घास वास खा के। और ये देखें, ये नाशपातियाँ लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी मज़ेदार थी। अभी कच्ची थी लेकिन अभी भी बहुत रसीली और मीठी थी। अभी नेक्स्ट मंथ तो और अच्छी हो जाएंगी। अमरूद देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें यहाँ बरसात में कीड़ा पड़ जाता है, अदरवाइज़ बाकी किसी फल में नहीं पड़ता। ये देखें, ये जापानी फल बिल्कुल बहन के रूम से निकलते ही उसका लॉन स्टार्ट होता है। और ये देखें, ये कितनी मज़े की चीज़ है, ये इन्होंने तरबूज यहाँ पे लगाया है अपने लॉन में। बड़ा नहीं है लेकिन ये अंदर से रेड था। ये 2 थे, एक किसी बच्चे ने अगवा कर लिया था, मतलब तोड़ लिया था। ये टमाटर लगे हुए हैं। ये किचन के बिल्कुल बाहर एक क्यारी है, वहाँ पे ये देखें कितने खूबसूरत बैंगन है। ये मैं बैंगन साथ भी लेके आई हूँ, और इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को भी रेसिपी भी शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि ये कैसे बने थे। और ये देखें शिमला मिर्च कितनी खूबसूरत लग रही है लगी हुई। इनको तो बिल्कुल मेरा तोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा ये तो लगी रहने दो। और साथ ही ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें देखी हैं, छोटी छोटी हरे पत्तों के साथ नज़र ही नहीं आ रही है, इतनी छोटी सी होती हैं लेकिन इतना टेस्ट इनका है ना, मज़े की तीखी मिर्च है, बहुत मज़ेदार। और बैंगन तो मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं रोज़ लॉन में बैठ जाती थी और मैं थोड़ी थोड़ी बाद इनको देखती थी कि इतने हसीन लगते हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे लगे हुए। और लहसुन भी इन लोगों ने लगाया हुआ है, प्याज भी लगा हुआ है, लेकिन वो इनके बाहर जो बड़ी ज़मीनें हैं, यहाँ पे इन्होंने मकई भी साफ़ की हुई थी, उसकी मैंने वीडियो ही नहीं ली, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कि उसके पॉपकॉर्न इतने अच्छे बनते हैं, उसका आटा ये पिसवाते हैं, वो उसकी रोटी जो टेस्टी बनती है, बहुत मज़ा आता है। सवात में लकड़ियों पे खाना बनता है। वैसे तो उसे गैस नहीं है, सिलेंडर्स हैं, लेकिन मतलब खाना जो है ये उस पर गैस में बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी होता है। लकड़ियों पे बनाते हैं, लकड़ी का भी आपको पता है, पका हुआ खाना, चाय इनकी इतनी टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। फिर जिस दिन मैंने वापस आना था तो ये देखें बैंगन मुझे तोड़ के दिए मेरे बहनोई ने, उनकी बहन ने, ये मुझे उन्होंने गिफ्ट दिए। मैंने उनको कहा ये बहुत ज़्यादा है, मैं उठा के कैसे लेके जाऊँगी, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो देखें आपको इतने पसंद आ रहे हैं तो अपने पास ज़रूर आप ना साथ लेके जाएँ। मुझे बताइएगा आपको मेरे सवाद का टूर कैसा लगा। अभी मैंने जो हम बाहर के सीन है उसकी भी अभी 1-2 वीडियोज़ मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो मुझे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।